बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 9 अक्टूबर 2024 बहुत बहुत 6 रबीउल सानी बमुताबिक 1446 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के अलावा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी वली-अहद ने काबीना को शाह सलमान की सेहत के हवाले से आगाह किया। सऊदी वली-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मंगल को काबीना के इजलास के दौरान शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहत के बारे में आगाह किया। एसपीए के मुताबिक सऊदी वली-अहद ने खानम हम बिन शफ़ैन की सेहत के बारे में दरियाफ्त करने वाले हर शख्स का शुक्रिया अदा किया और शाह सलमान की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ की। याद रहे, वान शाही के बयान में कहा गया था कि सऊदी फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के इतवार 6 अक्टूबर को रियाद में तिब्बी मुआयने किए गए थे। रॉयल क्लिनिक ने फेफड़ों के इन्फेक्शन के बायस तिब्बी मुआयने की सिफारिश की थी। इससे पहले मई 2024 में भी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के जद्दा के कसरुस्सलाम के रॉयल क्लिनिक में तिब्बी मुआयने मुकम्मल हुए थे। सऊदी काबीना के इजलास में खित्ते और बैनुल अक़वामी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। सऊदी काबीना के इजलास में मंगल को खित्ते और बैनुल अक़वामी सूरत हाल का जायजा लिया गया। एसपी के मुताबिक वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में काबीना के हफ्तावार इजलास रियाद में हुआ। काबीना ने खलीज ताउन कौंसिल के गैर मामूली वज़ारती इजलास के मुश्तरका बयान की अहमियत को उजागर किया, जिसमें फ़लस्तीनी और लिबनानी अवाम के साथ खड़े होने की यकीन दहानी कराई गई है। सऊदी वफद के साथ $2 अरब से ज़ायद के मुआहदों पर दस्तखत होंगे। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान नवा हफ्ते के आखिर में सऊदी अरब से आने वाले वफद के साथ $2 अरब से ज़ायद के मुआहदों पर दस्तखत करेगा। मंगल को वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निशाना बनाते हुए तनकीद कहा कि गुज़श्ता हफ्ते होने वाले मुज़ाहरों का मकसद मुल्क के मौजूदा इक़्तिसादी फ़ायदे को नुकसान पहुँचाना था। उन्होंने मज़ीद कहा, अब जबकि सऊदी वफद पाकिस्तान आ रहा है, हम उनके साथ $2 अरब से ज़ायद मुआहदों पर दस्तखत करने वाले हैं। चाइनीज़ सिनेमा घरों में पहली बार सऊदी फिल्म की नुमाइश। सऊदी फिल्म कमीशन ने दुनिया की सबसे बड़ी सिनेमा मार्केट चीन में रवां माह पहली बार सऊदी फिल्म नाइट्स की नुमाइश का ऐलान किया है। फिल्म कमीशन इससे पहले मराकश और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इवेंट्स में फिल्म की कामयाबी से नुमाइश कर चुका है। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी फिल्म नाइट्स की नुमाइश 21 से 26 अक्टूबर तक बीजिंग, शंघाई और सोजो में होगी। चीनी सिनेमाओं में बाज़ाब्ता रिलीज से पहले खुसूसी स्क्रीनिंग की जाएगी। सऊदी फीचर फिल्म, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के अलावा फिल्म साजों के साथ तबादला ख्याल का एक इंतखाब भी पेश किया जाएगा। इस इवेंट में सिनेमा शायकीन के साथ चीन की मारूफ शख्सियात, सहाफ़ी, फिल्मी नाक़दीन को राग़िब किया जाएगा। चीनी सिनेमा घरों में पहली बार जिन सऊदी फिल्मों की नुमाइश होगी उनमें अल स्नेवर, अक़दा अल ख्वाजा और स्लीक शामिल हैं। मुसाफिरों के हकूक़ का ख्याल न रखने वाली एयरलाइंस पर जुर्माने। सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कहा, 2024 की तीसरी तिमाही में सिविल एविएशन कानून, ज़वाबित और अथॉरिटी हदायत की खिलाफवर्जी पर कई इदारों और अफराद पर जुर्माने आयद किए गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक अथॉरिटी की जानब से जारी तिमाही रिपोर्ट में कहा गया कि खिलाफवर्जियों पर 8.7 मिलियन रियाल के जुर्माने किए गए। मुतलका कमेटी ने 197 फैसले जारी किए, जिनमें से 177 फैसले फ़ज़ाई कंपनियों के बारे में थे। मुसाफिरों के हकूक़ का ख्याल न रखने की शिकायत पर 8.5 मिलियन रियाल जुर्माने किए गए। कमेटी ने सिविल एविएशन की मुकर्ररा हदायत पर अमल न करने की सूरत में 4 खिलाफवर्जियों पर फ़ज़ाई कंपनियों पर 1,50,000 रियाल जुर्माना आयद किया। सिविल एविएशन की जानब से 4 अफराद पर ड्रोन ज़वाबित की खिलाफवर्जियों पर 25,000 रियाल का जुर्माना आयद किया, जबकि मुख्तलिफ एयरलाइंस के त्यारों में 9 खिलाफवर्जियाँ रिकॉर्ड करते हुए उन पर 3,100 रियाल का जुर्माना आयद किया गया है। सऊदी गेमर्स खामोश कॉमेडी के साथ सामीन को खुश करते हैं। खामोश अदाकारी के लिए अपने खास अंदाज से शोहरत हासिल करने वाले सऊदी गेमर सामिर ने ज़ुबानी बातचीत के बजाय सिर्फ जिस्मानी कॉमेडी और तासराती इशारों पर इन्हिसार करते हुए आलमी सामीन को मुतवज्जह किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुख्तलिफ सकाफ़तों के सामीन से जुड़ने की उनकी काबिलियत ने उन्हें गेमिंग के पुरहजूम मंजरनामे में एक अलग मुकाम दिया है। सामिर का गेमिंग की दुनिया में सफ़र 2019 में शुरू हुआ। उनके वीडियोस ने कुछ ही अरसा में शोहरत इख्तियार कर ली। सऊदी गेमर ने दुनिया भर में फैलने वाली कोरोना वबा के अरूज के दिनों में, जब बहुत से लोग अपने घरों तक महदूद थे, लाखों सामीन की तवज्जो हासिल की। मवाद की तख्लीक की दुनिया में बहुत कम लोग सऊदी गेमर सामिर की तरह मखसूस जगह बनाने में कामयाब होते हैं। 700 मिलियन रियाल का फ्रॉड करने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए।
सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि फ्रॉड में मुलविस 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है जिन्होंने अंदरूनी और बैरून मुल्क सादा लोग अवाम को धोखा देने के लिए गिरोह बना रखा था। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूर अफराद ने सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में कॉल सेंटर कायम कर रखे थे जिनके ज़रिए वो खुद को हुकूमती ओहदेदार जाहिर करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा मज़कूरा गिरोह ने 177 कार्रवाइयों के ज़रिए मजमूई तौर पर 22 मिलियन रियाल जमा कर लिए थे। मज़कूरा अफराद के ठिकाने की तलाशी लेने पर आईपैड, टैबलेट और कई सिम कार्ड के अलावा फ्रॉड पर मुश्तमिल कॉल्स के लिए जदीद आलात ज़ब्त हुए हैं। इदारे ने माली मामलात का ताक़िब किया ताकि रकम ज़ब्त करके असल मालिकान के हवाले की जाए। दोनों लोगों को अदालत में पेश किया गया और शवाहिद और दलाइल की बुनियाद पर उनमें से हर एक को 15 साल कैद की सज़ा के अलावा एक पर 10 लाख रियाल और दूसरे पर 5 लाख रियाल का जुर्माना आयद हुआ है। आंखों के तनाव से नशे तक मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से सेहत के 8 खतरात। मोबाइल फ़ोन ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन चुका है, ताहम उसका इस्तेमाल ज़िंदगी में कई नुकसानात भी ला रहा है। सेहत के अमूर में महारत रखने वाली अमरीकी वेबसाइट हेल्थ शॉट्स की जानब से शाये होने वाली एक रिपोर्ट में स्मार्ट मोबाइल फ़ोन से पैदा होने वाले 8 खतरात और नुकसानात का जायज़ा लिया गया। अल अरेबिया नेट की जानब से देखी जाने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ आंखों का तनाव ही पैदा नहीं करता बल्कि ये इस्तेमाल करने वाले की अमूमी सेहत के लिए भी मसला पैदा करता है। सबसे पहला, आंख का तनाव। छोटी स्क्रीन को ज़्यादातर देर तक घूरते रहने से आंखों में तनाव पैदा हो सकता है। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम कहा जाता है। मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन नीली रोशनी खारिज करती है जो आंखों में तकलीफ का बायस बन सकती है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल धुंधलापन, खुश्क आंखों, सरदर्द और तवज्जो मरकूज करने में दुश्वारी जैसी अलामात का बायस बन सकता है। दूसरा, गर्दन में दर्द। सोशल मीडिया को टेक्स्ट या ब्राउज करते वक्त सारिफ आम तौर पर झुक कर बैठता है। ये ऐसी हालत का बायस बन जाता है जिसे आम तौर पर टेक्सटिंग नेक कहा जाता है। जब आपके फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए आपकी गर्दन और कंधे के पट्टे लंबे अरसे तक आपके सर को आगे बढ़ाने से अकड़ जाते हैं तो अगर इलाज ना किया जाए तो ये सूरत हाल दायमी दर्द और यहाँ तक कि तवील मुद्दत मसाइल का बायस बन सकती है। तीसरे नंबर पर नींद की खराबी। सोने से पहले मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल आम बात है, लेकिन ये लोगों को नींद की खराबी का शिकार होने की एक वजह भी हो सकती है। नेचर एंड साइंस ऑफ स्लीप नामी जरीदे में शाये होने वाली रिसर्च में बताया गया कि लाइट ऑफ करने के बाद कम से कम 30 मिनट तक मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने से नींद के म्यार में असर आता है। चौथा, दिल के मसाइल। सेल फ़ोन का इस्तेमाल खासतौर पर सोने के वक्त के करीब दिल के मसाइल से मुंसलिक किया गया है। कैनेडियन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में शाये होने वाली रिसर्च में बताया गया कि कभी कभार मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में मोबाइल फ़ोन के तवील अरसे तक इस्तेमाल से इमराज़ क़ल्ब का ख़तरा बढ़ जाता है। पाँचवा, नफसियाती दबाव। बहुत से लोगों को रोज़ाना मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से तनाव और इज़्तिराब का सामना करना पड़ता है। बुनियादी तौर पर राब्ते में रहने की मुसलसल ज़रूरत की वजह से मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता है। छठा, कमज़ोर इल्मी अफ़ाल। अगरचे मोबाइल फ़ोन मालूमात तक फ़ौरी रसाई फ़राहम करते हैं, लेकिन इन पर ज़रूरत से ज़्यादा इन्हिसार करना इल्मी अफ़ाल को नुकसान पहुँचाता है। 7वें नंबर पर उज़लाती निज़ाम की खराबी है। मोबाइल फ़ोन के बार बार इस्तेमाल से मुंसलिक खराबी मुख्तलिफ उज़लाती अवारज का बायस बन सकती है। ख़ासतौर पर गर्दन, कंधों और कमर के ऊपरी हिस्से के जो उज़लात हैं वो मुतासिर होते हैं। 8वां, नशा। ये बात हैरानकुन लगेगी, लेकिन मोबाइल फ़ोन की लत ऐसी है क्योंकि आजकल लोग अपने फ़ोन से पहले से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बहुत से लोग दर्जनों या सैकड़ों मरतबा मोबाइल फ़ोन को चेक करते हैं। ये रवैया जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी, समाजी मामलात और यहाँ तक कि आपकी ज़हनी सेहत को भी मुतासिर करता है। और एक जो साइकेट्री रिसर्च जरीदे में शाये होने वाली जो रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि मोबाइल फ़ोन की लत दिमागी सरगर्मियों पर असरात के लिहाज से मंशियात की जो लत है उससे मिलती जुलती है। सऊदी अरब अगली जनवरी में रियाद में 5वीं मरतबा अतालवी सुपर कप की मेज़बानी करेगा। सऊदी अरब में वज़ारत खेल ने मंगल को ऐलान किया कि सऊदी अरब 2 से 6 जनवरी 2025 के दौरान दारुल हुकूमत रियाद में 5वीं बार अतालवी सुपर कप मुकाबलों की मेज़बानी करेगा, जिसमें 4 क्लबों की शिरकत होगी। इंटर मिलान अतालवी लीग का चैंपियन और एसी मिलान लीग के आखिरी एडिशन का रनर अप अतालवी कप चैंपियन और अटलांटा कप का रनर भी होगा। सऊदी अरब में जो है मंगल को सोने के रेट क्या रहे हैं। सऊदी गोल्ड मार्केट में मंगल 8 अक्टूबर को कारोबार के आगाज़ पर सोने के रेट में कमी रिकॉर्ड की गई। आलमी सतह पर सोने के रेट $2,636 फी औंस रहे हैं। 21 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 278 रियाल 86 हलाला रही है। 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 318 रियाल और 70 हलाला रही है। 22 कैरेट 1 ग्राम सोना 292 रियाल और 14 हलाला रहा और 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 239 रियाल और 3 हलाला रहा है। और इसके अलावा सऊदी अरब में 1 किलोग्राम सोना 3,20,931 रियाल में दस्तयाब रहा है।
ریال ریٹ کی بات کر لیتے ہیں تو پاکستان کے لیے فوری بینک 7345، ایس ٹی سی پے 73.7، تحویل راجی 73.12، ویسٹرن یونین 73.42، منی گرام 73.18 اور انجاز بینک 73.15۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 22.14، ایس ٹی سی پے 21.91، تحویل راجی 21.84، ویسٹرن یونین 22.4، منی گرام 21.74 اور انجاز بینک 21.83 دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن، مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔